हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें हमने किया था न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता था वहाँ पे, लेकिन वहाँ वाटर के मॉलिक्यूल की रिमूव नहीं होती थी। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ज़रा देखो। इसके अंदर हम जो अमोनिया होती है, अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव का। अमोनिया क्या होती है हमारे पास, NH3। तो अमोनिया के NH3 में से एक H को हम रिमूव करेंगे। जैसे अमोनिया के अंदर एक H को रिमूव करके उसकी जगह डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगाएंगे। जैसे कि ये देख सकते हो आप, इसमें H की जगह OH लगा है, इसमें H की जगह NH2 लगा है, और यहाँ पे H की जगह NHC6H5 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इसके रीजेंट्स बन जाते हैं, अमोनियम डेरिवेटिव बन जाते हैं। जैसे जेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है हमारे पास। यहाँ पे जेड की जगह OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHC6H5 हो सकता है, NHCONH2 हो सकता है। तो ये होते हैं। तो होगा क्या, जब हम इन डेरिवेटिव के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या रहता है कि हमारे पास ये वाटर के जो हमारे पास है ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। देखो अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन तो पहले रिमूव हो चुका है था जब आपने जेड लगाया। तो 2H और इसका एक ऑक्सीजन मिल करके इस प्रकार का ये हमारे पास प्रोडक्ट की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। ये पहला स्टेप होता है, ये लास्ट का स्टेप होता है। इसमें NZ हमारे पास इसके अंदर बच जाता है। ठीक है, अब हम आगे वाले की बात करते हैं। ये देखो बेटा, हमारे पास इसमें क्या नाम रहते हैं कि यदि आप H की जगह OH लगाते हो तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन, जिसको ऑक्साइम के नाम से हम जानते हैं। ऐसा बनेगा प्रोडक्ट। NH2 इसको हाइड्राजाइन बोलते हैं जब NH2 होता है। फिर हमारे पास आता है NHC6H5 ये लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम फिनाइल हाइड्राजाइन बोलते हैं। यही एक इम्पोर्टेंट हमारे पास और रहता है इसके अंदर, वो ये रहा हमारे पास क्या लगा हुआ है, वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये NH2 जो हमारे पास लगा हुआ है, ये जो हमारे पास NH2 लगा हुआ है, ये NH और ये बेंजीन रिंग के साथ में 2 नंबर पे और 4 नंबर पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन इसको हम बोलते हैं। इसको हम ब्रैडी रीजेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास क्या है, NH2CONH2 ये जो लगा हुआ है इसको हम सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन जो होती है इसको आप करवाते हो तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। एल्डिहाइड कीटोन का जो ऑक्सीजन होता है वो रिमूव हो करके नाइट्रोजन डबल बॉन्ड उससे जुड़ जाता है। तो ये जो रिएक्शन जो करवाई जाती है वे कंट्रोल्ड ड्यूरिंग द पीएच होती हैं। मतलब इनके अंदर पीएच को क्या रखा जाता है, कंट्रोल्ड रखा जाता है। एक पर्टिकुलर पीएच पे ये रिएक्शन करवाई जाती है। यदि उससे तुम ज़्यादा पीएच करते हो तो अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कम करते हो तो भी हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, ऐसे है जब हम इसको एसिड कैटालाइज्ड बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन पुट किया जाता है कि जब हम वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इसको एसिड कैटालाइज्ड करवाया जाता है। मतलब एसिड कैटालाइज मीन एसिड के साथ में रिएक्शन। तो जब हम एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की, एल्डिहाइड और कीटोन की, तो पहले जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव देता है। तो ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करके इसके पास में और उस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। अब वीक से वीक जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो भी इसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। इसीलिए जो ये रिएक्शनें करवाई जाती हैं वो कंट्रोल्ड पीएच के कारण करवाई जाती हैं। यदि पीएच तुम 3 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, वैल्यू हमारे पास 3.5 है, इससे कम करोगे तो भी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा करते हो तो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो देखो क्या होता है, 1 बाय 1 हम इनकी रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ में करवाओगे इसकी रिएक्शन, तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से वाटर का मॉलिक्यूल। ये देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कोई भी एग्जांपल आप इसमें से ले सकते हो। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है हाइड्राजाइन में भी वही डिटो कॉपी रहती है, इसमें भी वही प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर के वाटर का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इसी प्रकार से फिनाइल हाइड्राजाइन, जब फिनाइल हाइड्राजाइन के साथ में रिएक्शन करवाओगे तब भी यही रहेगा। इसका ऑक्सीजन
और इसका हाइड्रोजन, ये हमारे पास आ गया, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। सिमिलरली मेरे पास आता है रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, जिसको हम ब्रैडी रीजेंट बोलते हैं, उसमें भी यही रहेगा। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि रीजेंट कौन सा है। हर जगह वाटर का क्या होगा, मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये देखो इसके अंदर चला गया, ये हमारे पास बन गया इथेनल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन का मॉलिक्यूल। रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, उसमें भी यही रहेगा। देखो इसका ऑक्सीजन, इसके 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन इसके, ये बन गया हमारे पास इस प्रकार से। और अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है? रिडक्शन पहले हम पढ़ के आए हुए हैं, जब हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन अल्कोहल के अंदर पढ़ा था कि अल्कोहल का तुम जब ऑक्सीडेशन करवाते हो तो एल्डिहाइड मिलता है और कीटोन। यदि प्राइमरी अल्कोहल का करवाते हो तो एल्डिहाइड मिलता था, सेकेंडरी का करवाओगे तो क्या मिलता था, कीटोन मिलता था। अब इसका उल्टा है, वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करवाते थे, यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाऊंगा तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और यदि मैं कीटोन का रिडक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास मिलेगा। तो इसके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आती है, वो ये रही कि जब कीटोन का तुम रिडक्शन करवाते हो एल्यूमिनियम आइसोपरोक्साइड के अंदर, एल्यूमिनियम आइसोपरोक्साइड के अंदर, जिसको इन आइसोप्रोपाइल ये जो होता है, तो हमारे पास क्या सेकेंडरी अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं मेरविन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आए कई बार, बट इज द पिनाकोल। ठीक है, जब कीटोन के 2 मॉलिक्यूल की तुम रिडक्शन करवाते हो मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में, ये देखो ये कीटोन है जो उनकी एसीटोन है हमारे पास, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल, इसका रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम अमलगम, होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा, सिंगल में। तो दोनों के साथ में एक एक H जुड़ गया, अब दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये हिस्सा होता है पिनाकोल। तो ये पेपर में आया जाए कि मैग्नीशियम अमलगम के साथ में रिएक्शन कराते हो तो एसीटोन की, तो अमलगम की, जो हमारे पास पिनाकोल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन मीन अल्केन। देखो कैलेमेल्सन रिडक्शन पेपर में पूछा जाता है, कैमेल्सन रिडक्शन, वहाँ पे नेमिंग से भी पूछ लेता है कई बार आपको ना ये ऊपर रिजेंट देके भी पूछ लेता है। एल्डिहाइड है, 4 हाइड्रोजन है, और जिसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो जिंक अमलगम के साथ में आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा बेटा, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर तो वाटर बना लेंगे, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएंगे, जिसको हम कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं। तो मेरे पास अल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो कैलेमाइन रिडक्शन के अंदर जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो अल्केन की फॉर्मेशन और प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है वोल्फ किशनर रिडक्शन। वोल्फ किशनर रिडक्शन में क्या होती है, तुम एल्डिहाइड की या कीटोन की रिएक्शन करवाते हो हाइड्राजाइन के साथ में, NH2 के साथ में करवाओगे, तो पहला स्टेप तो बेटा सेम ही रहेगा कि इसका तो H2 और इसका ऑक्सीजन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल हाइड्राजोन बन जाएगा। फिर इस हाइड्राजोन की जब फर्दर रिएक्शन करवाते हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो मेरे पास क्या होगा, इसकी KOH के साथ में रिडक्शन करवाना है, तो नाइट्रोजन N और N मिलकर के N2 बाहर निकल जाएगा नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा, अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बस इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, ऊपर वालों में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता था, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, विद हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में यदि तुम HI के साथ में रिडक्शन करवाते हो 4 HI लेकर के, तो हमारे पास क्या होते हैं, I2 बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, और अल्केन की फॉर्मेशन जो हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट वन मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनका ऑक्सीडेशन भी करवाते हो। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो बेटा मेरे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कीटोन में भी तो बनता था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट हैं जिनको हम फैलिंग और टोलेन रीजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ हम बात इसकी हम करते हैं कि टोलेन रीजेंट हमारे पास क्या होता है।
फैलिंग सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है। तो टोलन रिजेंट इज ए अमोनिकल सॉल्यूशन, टोलन रिजेंट इज ए अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट and is prepared by addition of ammonium hydroxide solution to the silver nitrate till the ppts of the silver oxide first formed and just dissolved। तो क्या होता है, पहले सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मिलाते हो, आपके पास में ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, किसके, सिल्वर ऑक्साइड के, और अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, वाटर मिलता है। फिर क्या होता है, जो सिल्वर कलर के जो प्रेसिपिटेट आपको मिले, जब ये दोबारा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास में जो ये मिलता है सिल्वर का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला जो, इसको आप क्या बोलते हैं, टोलन रीजेंट। अब इसके साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड की और कीटोन की। तो ये हमारे पास जो एल्डिहाइड है, जब मैं इसे टोलन रीजेंट के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और सिल्वर कलर का मिरर बनता है और अमोनिया मिलती है और वाटर मिलता है। तो मतलब यदि तुम एल्डिहाइड की कोई टेस्ट करना चाहते हो कि दिया गया कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है या नहीं, तो उसको टोलन रीजेंट के साथ में रिएक्शन करवा दो। यदि टोलन रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक सिल्वर कलर मिलेगा, सिल्वर कलर की लेयर सी मिलेगी। तो मतलब वहां पे दिया गया कंपाउंड आपके पास एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट वन आता है रिडक्शन ऑफ द फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी। तो इसमें हम कॉपर सल्फेट को करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर। तो ये हमारे कॉपर आयन को बेसिक मीडियम के अंदर, कॉपर आयन को हम बेसिक मीडियम के अंदर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन मिलते हैं और क्यूप्रस ऑक्साइड मिलती है। क्या मिलती है मुझे, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलती है और इसके रेड कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि दिया गया सब्सटेंस आपका जो है वो एल्डिहाइड है, तो आप उसको फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा दो, रेड कलर के यदि प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो हमारे पास वो डेफिनेटली क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ द बेंडिक्ट सॉल्यूशन। बेंडिक्ट सॉल्यूशन से भी हम इसको पता कर सकते हैं, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन। कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, कैसे वो बनता है, यहाँ से देखना। हम इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सॉरी हमारे पास ये है HNO3 का हमने जो यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो इसके अंदर दो बॉन्ड होते हैं, कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O होती है। जब कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड होती है तो इधर भी देखो, मान लो R है और इधर क्या है मेरे पास R डैश। R और R डैश दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में बनेंगे। हो सकता है कि बॉन्ड ए वाला टूटे, हो सकता है बॉन्ड बी वाला टूटे। तो हमें जब इसको बॉन्ड को ब्रेकेज करनी है तो ये वाली जो कार्बन है, सेंटर वाली जो कार्बन है, ये कार्बन किसके साथ में जाएगी, इसका ध्यान हम देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या होता है कि यदि हम बॉन्ड ए वाला तोड़ते हैं, क्लीवेज करते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, तो देखो इसमें कितने कार्बन है, 3। तो कितने हैं, 3। एक तो मिलेगा मुझे 3 कार्बन का एसिड और एक क्या मिलेगा मुझे, 2 कार्बन का एसिड मिलेगा। सिमिलरली यदि मैं दूसरे वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, ये वाला बॉन्ड बी बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, तो मुझे देखो इधर 4 कार्बन, तो मुझे 4 कार्बन का एसिड मिलेगा और मुझे 1 कार्बन का एसिड मिलेगा। तो हमारा जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो बॉन्ड उस साइड से ब्रेक होगा जिस साइड में हमारे पास जो आर ग्रुप होता है वो बड़ा होता है। याद रखना, जिस साइड में आर ग्रुप हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है, उस साइड से ब्रेक। देखो इस साइड में C डबल बॉन्ड O के साथ में इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मेजर प्रोडक्ट हमें ये वाला मिलने वाला होता है। नेक्स्ट वन जो हम बात करते हैं हमारे पास, वो देखो इसी के प्रकार ये देखा है, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो इससे, ये हमारे पास है, ये देखो दोनों साइड में क्या है, 2 कार्बन है। तो अब तो कोई भी कर लीजिए, चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो आपको एक 3 कार्बन का एसिड और एक आपको 2 कार्बन का क्या मिलना है, एसिड हमारे पास मिलना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन विद सोडियम हाइपोहलाइट। सोडियम हाइपोहलाइट, सोडियम हाइपोहलाइट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है सोडियम का हाइपोहलाइट, ये है सोडियम का हाइपोहलाइट। इसको बनाया कैसे जाता है, जब आप हैलोजन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हो, तो इसमें से क्या होता है, एक H और एक X बाहर निकल जाता है और सोडियम का हाइपोहलाइट में मिल जाता है। इसमें बनेगा क्या, देखो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये बेटा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का पहले तुम्हें करवाना पड़ता है क्लोरीनेशन।
यानी कि हेलोजिनेशन करवाते हैं अपन। तो जब इसका तुम हेलोजिनेशन करवाते हो क्लोरीन के साथ में, यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ जो एल्डिहाइड है इसके साथ में CH3 है और इस H 3 लगे हुए हैं इस कार्बन के, तो तीनों H की जगह 3 Cl आ गए और 3 HCl बाहर निकल गए। फिर क्या करवाओ, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराओ। जब तुम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओगे तो हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बड़ा बॉन्ड CHCl3 था ना, ये CCl3, तो CHCl3 बन गया और एक H इसके साथ में जुड़ गया हमारे पास HCOONA, सोडियम का फॉर्मेट हमारे पास, ये सोडियम का फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। अगले स्टेप में ये सोडियम का फॉर्मेट था। अब हम पढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से ब्रोमिनेशन करवाओगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ब्रोमिनेशन में Br आ जाएगा। ये देखो, कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके ऊपर जितने भी H लगे होते हैं वो उनके साथ में क्या लग जाता है, हेलोजन जुड़ जाता है। ठीक है, ये मेरे पास है Br, 3 Br जुड़ गए यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगी ब्रोमोफॉर्म। इसी प्रकार से आयोडीन के साथ में कराओगे तो मेरे पास क्या बन जाता है, आयोडोफॉर्म। ये देखो 3 दूनी 6 आयोडीन है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ में 3 H है, 3 I आ गई। वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा दो इन द प्रेजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, आयोडोफॉर्म, येलो कलर के प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं। तो ये तो हमारे पास था इनके साथ में इनकी रिएक्शन के बारे में बात की है। अब यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन पुट किया है, व्हाट इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट। जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है इसका क्या मतलब है। आयोडोफॉर्म जो टेस्ट होता है ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि हमारा जो दिया गया एल्डिहाइड है और जो बेटा हमारे पास कीटोन है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, पेपर में कंपटीशन में पूछा जाता है कि यदि जो हमारा एल्डिहाइड है उसके अंदर, देखो यहाँ से एक लाइन दी हुई है, इट इज नॉन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द आयोडीन इन द रिएक्शन, इट इज नॉन एज द आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड इज यूज्ड टू कैरेक्टराइजिंग द कंपाउंड कंटेनिंग CH3O ग्रुप और CH3COO विच कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज। मतलब उस ग्रुप जो कंपाउंड है उसके अंदर ये वाला ग्रुप या ये वाला ग्रुप है या नहीं है, इसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट वन जो हमारे पास था हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन हेलोजन के साथ में रिएक्शन। तो जब आप क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करवाते हो तो क्या होता है, जो अल्फा कार्बन होती है उससे जितने भी हमारे पास हेलोजन लगे होते हैं वो रिमूव होते रहते हैं। जैसे पहले एक बार करवाया तो एक Cl आ गया, दूसरी बार करवाओगे तो दूसरा Cl आ जाएगा, तीसरी बार करवाओगे तो तीसरा। इस प्रकार से जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी जो हम करेंगे वो करेंगे कल।